एमपी में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक के रूप में मोहन यादव केजरीवाल और कांग्रेस से लेकर इंडी गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं। देखिए ये खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली में जलवा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं ताबड़तोड़ सभाएं। सीएम के आक्रामक तेवरों से विपक्ष के चारों खाने चित्त। दिल्ली में बीजेपी के दमदार नेता साबित हुए सीएम मोहन यादव। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रही है, उतनी ही तेजी से चुनावी प्रचार की धार पैनी होती जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने प्रचार के दौरान बिना कोई लाग लपेट के विपक्ष पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनके बयानों और सवालों के आगे कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के नेता बौने साबित हो रहे हैं। यहाँ इस दिल्ली की लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से माहौल बना था और अभी मनोज जी के आने के बाद यहाँ जो स्पार्क हो रहा है, ये लग रहा है कि दिल्ली की हवा किधर बह रही है। एहसास हो रहा है मुझे, ये कड़कती बिजलियां आने वाली बारिश का एहसास करा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण देश भर में बना हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भाई मनोज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके दोनों हाथ के साथ एहसास करा इस बात का। लगातार मैं भी 10-12 राज्यों से होते हुए दिल्ली के अंदर कल से आज तक ये चौथी सभा ले रहा हूं। और मनोज जी सही मानिए, ये हमारे आपके और इन सबके भाग्य का एक विशेष समय भी चल रहा है। पहले तो पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दें सारे नेताओं के लिए जितने यहां मौजूद हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, वहां का विधायक। इस बार हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पहले बाबा महाकाल का जयकारा करें, बोले महाकाल महाराज की। और भगवान राम का आनंद पूरे देश में छाया हुआ है। लगभग 500 साल का संघर्ष, अयोध्या का वो धाम, माता सरयू के किनारे महाराज जनक का वो मंदिर जो सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन से उसका संबंध आता है। सम्राट विक्रमादित्य ने अच्छे काल में जाकर के वो मंदिर बनाया था। काल के प्रभाव में हम कमजोर हुए और कमजोरी के कारण से तथाकथित आपताइयों ने हमारे भगवान के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया। लेकिन उस अतीत की गलती को वैसे तो ये 47 में ही सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ये गलतियां करती रही है। अतीत के काल में भी देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। इसलिए कांग्रेस वो पूछे जो सीधी नहीं होती है, जब भी होती है कौन सा जानवर है जिसकी अपन भोगली में पूछ रखे और वो सीधी नहीं होती है। आप सब जानते हैं ये वर्तमान का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 500 साल का संघर्ष समाप्त होकर के भगवान राम के मुस्कुराने का मौका आया। मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। हाल ही में दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर मोहन यादव की आक्रामकता ने आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल सहित कांग्रेस को जनता के सामने कटघरे में लाकर खड़ा करने का काम कर दिया। मोहन यादव ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया और मनोज तिवारी के समर्थन में जनसभा की और विपक्ष के परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वे हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
उन्होंने केजरीवाल से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, चाहे फिर वो आबकारी नीति घोटाले के आरोपी के रूप में हो या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में आप पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में। इसलिए 2020 में नई शिक्षा नीति लाए और नई शिक्षा नीति ला करके इन सारी बातों की छूट दी। और मैं आपके भाई का ये सुख बताता हूँ, मैंने 2020 में शिक्षा नीति जैसे ही आई तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले पाठ्यक्रम में ये सारे चीजों को स्थान दिया। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, उनकी रामायण और महाभारत और गीता के सारे चीजों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है मध्य प्रदेश के अंदर। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व अन्य राज्यों सहित दिल्ली में भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार करवा रही है। डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली ने उन्हें चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नई दिल्ली।